जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। हम लोग जो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट का पार्ट 5 पढ़ रहे थे, द एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आर्टिकल 52, 53 और 54 हमने बात कर लिया था। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो किस प्रोसीजर से होता है और कैसे उसका इलेक्शन होता है। तो इसका जो इलेक्शन होता है, हमने कल बताया था कि जो डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसमें आपके जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। और हर जो मेंबर होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो या फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, दोनों के अलग अलग वोट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो उनके वोट की जो वैल्यू होती है, वोट की वैल्यू कितनी होगी, वो आपका आर्टिकल 55 में जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, इसमें आपका बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक तरह से हम लोग देखें तो आर्टिकल 55 में कहा गया है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो एक यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे भारत में, मतलब देखिए जैसे हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट है आपका, तो प्रेसिडेंट एक तरह से इंडिया का, जो हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसके अलावा हमारे जो कंट्री का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और जो सॉलिडेरिटी है, इसको मतलब जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, तो एज ए सिंबल के रूप से काम करता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो पूरा, मतलब देखें तो पूरे भारत के लेवल पे उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो पूरे जगह से, जैसे इसीलिए इसमें आप देखेंगे तो जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको भी, और जो एमपी होते हैं, इन सभी लोगों को, लोग जो होते हैं वो अपना वोट देके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इस पे सिर्फ एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ हाउसेस, ये लोग मतलब सिर्फ इसमें वोट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आप देखेंगे तो विधायक और सांसद दोनों वोट करते हैं, जिससे कि जितने भी पूरे जो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है, पूरे भारत के राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें दिखे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ आप एक तरह से जो राज्य क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ संसद को अगर आप लेकर चलेंगे तो संसद में पता ही है कि अगर कि जिस सरकार की, जिस पार्टी की सरकार होती है, मान लीजिए इस समय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको अपना प्रेसिडेंट बना लेगी। ठीक है, तो राज्य का जो एक तरह से देखें तो राज्य का इसमें कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार से न हो, यानी कि केंद्र की जो सरकार है वो सिर्फ अपने मनमाने तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन न कर ले, इसीलिए ऐसा किया गया कि इसमें जो एमएलए हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, जो विधायक हैं, वो भी इसमें वोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो एमएलएज हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो एमपीज हैं, इनके वोट की जो वैल्यू होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, दोनों के वोट की आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग दोनों का बराबर हो जाता है। ठीक है, 49 लाख के आसपास, 4 लाख मतलब ये 49 लाख के आसपास इनकी वैल्यू होती है और 49 लाख के आसपास इनकी वैल्यू होती है। दोनों के वोट की वैल्यू लगभग बराबर होती है, यानी पूरे भारत के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू, और भारत के सांसद के जितने भी निर्वाचित सांसद होते हैं उनके वोट की वैल्यू, दोनों के वोट की वैल्यू लगभग बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो जो वोट की जो वैल्यू होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो जो वोट की जो वैल्यू होती है, एमएलए की वोट की एक वैल्यू जो होती है, एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो मान लीजिए अगर एमएलए के वोट की अगर वैल्यू हमको निकालना है तो उस स्टेट की पॉपुलेशन, ठीक है, उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको, और नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है, उस स्टेट के पॉपुलेशन को नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करके 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एमएलए का आपका जो वैल्यू है, वोट की जो वैल्यू है, वो आपका पता चल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें तो मान लीजिए कोई स्टेट है जिसका 100 आपका मान लीजिए उसका 1 लाख आपका
1 लाख मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 वहाँ पे विधायक हैं। तो अगर हम लोग इस स्टेट के एक एमएलए की अगर वोट की वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो पॉपुलेशन है आपका 1 लाख, 10 से भाग दे दीजिए 1/1000, 1 2 3 1 2 3, तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो किसी भी जो भारत के जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो एमएलए की जो वैल्यू एक वोट की जो वैल्यू निकाली जाती है वो उस स्टेट की पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करके 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मेंबर की एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग निकालें तो उत्तर प्रदेश की जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस समय 403 मेंबर हैं, ठीक है, एक आपका नॉमिनेटेड होता है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लगभग इसका मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू लगभग 208 के बराबर है, ठीक है। भारत में जितने भी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सबसे ज़्यादा वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विधायक की एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है, ठीक है। और सबसे कम हम लोग देखेंगे तो सिक्किम उक्किम की है क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनकी वोट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके तमिलनाडु और झारखंड दोनों साथ आते हैं, ठीक है। दोनों का लगभग वोट की वैल्यू बराबर है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो हमने इस फार्मूला में जो पॉपुलेशन लिया है ये पॉपुलेशन हम लोग कौन सा पॉपुलेशन देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पॉपुलेशन है अगर हम इस पॉपुलेशन को बात करें तो अभी लेटेस्ट हमारे पास जो पॉपुलेशन का आंकड़ा है सेंसस 2011 में हुआ था, तो क्या हम 2011 के पॉपुलेशन को लेकर चलेंगे। तो देखिए संविधान में ये कहा गया है कि 2011 के जो सेंसस हुआ है 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आंकड़ों को हमको लेकर नहीं चलना है। इसमें जो पॉपुलेशन हम लेकर चलेंगे वो 1971 यानी 1971 का जो सेंसस हुआ है जो जनगणना हुई है उसके आधार पर चलेगा, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इंदिरा गांधी के समय में। इसी समय ये अमेंड करके ये लिख दिया गया, देखिए इसके पहले ये लिखा गया था संविधान में कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पॉपुलेशन है एमएलए के वोट निकालते समय वो पॉपुलेशन हम लोग वही रखेंगे जो लेटेस्ट जनगणना हुई हो, ठीक है। जो लेटेस्ट जनगणना हुई हो और उसके जो डाटा है वो पब्लिश हो चुके हो उसको हम लोग एज अ पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन हम लोग रखेंगे। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से यह कर दिया कि 1971 यानी कि 2000 तक जो हम पॉपुलेशन देखेंगे वो 1971 के डाटा के अनुसार ही चलेगा। यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन हम रखेंगे वो 1971 के अनुसार ही रखेंगे। यानी 1971 में जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन रही होगी वही पॉपुलेशन हम यहाँ पे लेंगे। यानी कि 1971 में जो स्टेटों की जो पॉपुलेशन रही होगी वही हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन रखेंगे, ठीक है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो तेजी से उत्तर भारत में बढ़ रहे थे, साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन थी वो उन्होंने कंट्रोल किया था। तो ऐसा हम लोग देखें तो पॉपुलेशन के आधार पे उनके वोट की वैल्यू और कम होती चली जाएगी। आज के समय में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो वोट की वैल्यू है वो 208 है 1971 में। आज 2022 में जब इलेक्शन होने जाएगा आपके राष्ट्रपति का तो भी वोट की वैल्यू आज के उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है, ठीक है। लेकिन अगर आज लेटेस्ट जो हम पॉपुलेशन को देखें जैसे आपके लगभग 19 करोड़ के आसपास है तो ये वोट की वैल्यू 1000 के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन अभी हम लोग 1971 का ही लेकर चलते हैं इसीलिए 208 ही होगा, ठीक है। अब फिर 2000 में क्या हुआ कि 2000 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी को 84th अमेंडमेंट कर दिया 2001 में और कहा कि ये जो 1971 का जो डाटा है ये आपका 2026 यानी कि 2026 तक यही रहेगा। उसके बाद जो लेटेस्ट सेंसस हुआ रहेगा, जो लेटेस्ट जनगणना हुई रहेगी उसके जो डाटा जो प्रकाशित हो जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे, उसके आधार पर चलेगा। तो यानी कि मानकर चलिए कि 2026 के बाद जो पहला इलेक्शन होगा यानी कि 2031 में जो जनगणना होगी उसके बाद जो डाटा पब्लिश होगा
वो उसके बाद 2031 के बाद जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा उसमें नई पॉपुलेशन को देख सकते हैं, अगर ये अमेंडमेंट फिर से दोबारा न हुआ तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालते समय जो पॉपुलेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की, और नंबर ऑफ एमएलए यानी कि इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, ये पॉपुलेशन 1971 के अनुसार ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने का जो प्रोसीजर था उन्हें बता दिया। इसके बाद जो सांसद के वोट की वैल्यू होती है भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर है, पूरा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है राष्ट्रपति के इलेक्शन का, वो हम लोग अगले वीडियो में, कल के वीडियो में पूरा कंक्लूड कर देंगे। तो इसको समझने के लिए, अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं आर्टिकल 55, तो कल आप वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।